एक बस एक्सीडेंट में सरिता के पति की आंखों की रोशनी चली गई। इसी वजह से घर का सारा भार अब सरिता के ऊपर आ चुका था। सरिता का पति ठेले पर समोसे बेचा करता था, लेकिन अब सरिता ने इस काम को संभाल लिया था। अब सरिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थीं। इतनी सारी जिम्मेदारियों के चलते सरिता बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी थी। इस चिंता का असर उसके समोसों पर भी पड़ रहा था। अरे सरिता, तुमने ये कैसे बेस्वादी समोसे बनाए हैं? पहले की तरह तो इन समोसों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये समोसे तो बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं। हाँ सरिता, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे समोसे आज बहुत ज़्यादा फीके बने हैं। जब सोहन समोसे बनाता था तब उसके समोसे बहुत ज़्यादा चटपटे और स्वादिष्ट होते थे। सरिता दिन भर बाजार में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी और अपने समोसों को ज़्यादा बेचना चाहती थी। सोहन आंखों से नहीं देख पाता था, लेकिन वह सरिता की आवाज़ से जान लेता था कि वह कितने ज़्यादा दुख में है। सरिता, मुझे तो आज भी लग रहा है कि तुम्हारे ज़्यादा समोसे नहीं बिके। हाँ, आज भी मेरे समोसे ज़्यादा नहीं बिके। बस मैंने आज 6-7 समोसे ही बेच पाए। सभी लोग कहते हैं मेरे समोसों में अब स्वाद नहीं रहा। तो क्या हुआ सरिता, यह काम बंद कर दो, कोई दूसरा काम कर लो। शायद कोई दूसरा काम चल जाए। बारिश का मौसम आ गया था। बाहर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होने लगी थी। सरिता अपने मन ही मन सोच रही थी, अब इतनी ज्यादा बारिश होने लगी है तो शायद मेरा काम दोबारा से चलने लगे। सरिता बाजार में अब समोसे बेचा करती थी। जिस दिन मौसम सुहावना होता था उस दिन सरिता के समोसे बिक जाते थे। जैसे ही शाम होती थी सरिता अब वापस आ जाती थी। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश रुकने के बाद सरिता अपने समोसे बेचने के लिए बाजार में चली गई। समोसे खाओ, चटपटे स्वादिष्ट समोसे खा लो। सरिता के ठेले को देखकर एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है और सरिता से कहती है, बेटा, जब से बारिश हो रही है मेरा परिवार बहुत दिनों से भूखा है। हम लोगों ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप समोसे ले जाओ और जाकर अपने बच्चों को और अपने सभी परिवार वालों को खिला दो। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो आज 1 रुपया भी नहीं है जो मैं तुम्हें समोसे के बदले दे पाऊँ। माँ जी, कोई बात नहीं है, आप समोसे ले जाओ और जाकर अपने सभी परिवार वालों को समोसे खिला दो। बेटा, मेरे पास यह एक थैला है जो तुम रख लो, और जब भी तुम अपने समोसे पर इसे रखोगी तुम्हारे समोसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। इतना कहने के बाद वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। रोहन, चल समोसे खाते हैं। आज मौसम भी इतना ज्यादा सुहावना है, समोसे खाकर मजा आ जाएगा। अरे सोहन, तू इसे नहीं जानता, ये सरिता है। इसके समोसे अब बहुत ज्यादा फीके होते हैं, कभी भी मुझे अच्छे नहीं लगते। सरिता, हरी चटनी के साथ हमारे लिए भी 2 प्लेट समोसे लगाकर दे दो। आज समोसे खाने का बहुत ज्यादा मन है। रोहन और सोहन दोनों एक साथ बैठकर समोसे एंजॉय करने लगते हैं। उस दिन 2 घंटे पहले बारिश हुई थी तो समोसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। अब सरिता के ठेले पर समोसे खाने के लिए बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। जब सरिता उस थैले को अपने समोसे के पास रखती थी तो समोसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते थे। सरिता के समोसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे। अब समोसे बनाकर सरिता की आमदनी अच्छी हो गई थी। सरिता शाम को घर जल्दी वापस आ जाती थी। क्या बात है सरिता, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। मुझे तो लगता है कि आज तुम्हारी अच्छी बिक्री हो गई है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। वैसे तो मैं रोज 6-7 समोसे ही बेच पाती थी। आज मैंने अपने सारे समोसे बेच दिए। अच्छा सरिता, लगता है अब तुम्हारे समोसे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं।
इसीलिए तुम्हारी आमदनी अच्छी हो गई।